हाय बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज आपका टॉपिक है नल और टंकी यानी पाइप एंड सिस्टर्न। ये आपका दूसरा पार्ट है। यदि आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं इस चैप्टर का तो निश्चित रूप से देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना फिर आप इसे नहीं समझ पाएंगे। चलिए बच्चों, आज का जो सेशन है ये क्वेश्चन वाला सेशन है। आज हम क्वेश्चन देंगे और उसको बनाएंगे हम लोग, और जो भी मेथड होगा आज बनाने का वो सभी मेथड एलसीएम मेथड का होगा। तो चलिए, सबसे पहले टाइप फर्स्ट में हम लोग जो देखेंगे, टाइप फर्स्ट में हम लोगों का होगा दो या दो से अधिक नलों के क्षमताओं को क्या करना, जोड़ना। यानी कैसे जोड़ेंगे। अब चाहे वो दोनों नल इनलेट हो या फिर आउटलेट हो, दो या दो से अधिक क्षमताओं, मतलब दो या दो से अधिक नलों के क्षमताओं को जोड़ना या फिर घटाना भी लिख सकते हैं। यही दे देते हैं, जोड़ना या घटाना, दोनों बात दे देते हैं ताकि प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। सबसे पहला देखिए, किसी टैंक में ए तथा बी दो नल लगे हैं, दो भरने वाला नल लगे हैं। भरने वाला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो भरने वाला या निकासी नल लगे हैं, जो उसे क्रमशः 9 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकता है या खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगी या खाली हो जाएगी। देखिए बच्चों, इसमें हमने भरना या खाली करना दोनों बात लिया है। सबसे पहले देखिए, चाहे यह दोनों नल इनलेट हो या दोनों नल आउटलेट हो, आपको, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो याद रखिए आप टाइम एंड वर्क का भी वीडियो देखिए, क्योंकि टाइम एंड वर्क में इनके सारे तथ्य को बताया गया है। आपको ये सोचना है कि ए और बी दो व्यक्ति है जो काम करता है टंकी को भरने का। तो टंकी को भरने का काम करता है तो ए 9 मिनट में भर देता है और बी 12 मिनट में भर देता है। तो दोनों मिल के काम करेगा तो कितना देर में होगा, वही क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, 9-12 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 36। 9 और 12 का 36 हो जाएगा। अब आप बताइए कि ए का काम, चूंकि यह मिनट में है तो ए के 1 मिनट का काम तो 36 में 9 से भाग दीजिए, 9 चौका 36, यानी 1 मिनट में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। और बी के 1 मिनट का काम तो 36/12, 12 तिया 36 यानी 3 काम।
अब कहता है कि दोनों मिलकर करेगा तो ये जो काम है वो क्या होगा, जुट जाएगा। 4 + 3 = 7 काम। तो A + B जब मिलकर करेगा तो कुल समय, तो एलसीएम में क्या करेंगे, काम से भाग देंगे, यानी 36 में 7 से भाग दीजिएगा। तो 7 × 5 = 35, 5.1/7 मिनट जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं तो अगर आप टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक को पढ़े हैं, देखे हैं, तो ये चैप्टर को बनाना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी है। बस एलसीएम से हमें इसे बनाना है। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में जैसा कि इसमें 3 अगर नल लगे हों तो भी इसी तरह बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद फिर उसे हम बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए एक हम 3 नल पर लेते हैं कि अगर किसी टैंक में 3 नल लगे हों तो क्या करेंगे। आपको याद भी आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग बनाते थे टाइम एंड वर्क में। लिखेंगे किसी टैंक में ए बी सी 3 नल लगे हैं जो उसे क्रमशः 6 मिनट, 9 मिनट तथा 12 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। मान लीजिए खाली दे देते हैं, खाली कर सकता है यदि तीनों को एक साथ खोला जाए, एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने समय में खाली होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, आपका 6 है, 9 है, 12 है। अब थोड़ा हम शॉर्ट में बनाते हैं। एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या होगा, 36 आएगा इसका भी एलसीएम। तो ए के 1 मिनट का काम 36/6, बी के 1 मिनट का काम 36/9, 4, सी के 1 मिनट का काम 36/12 यानी 3। जोड़िए तीनों को, तो तीनों के 1 मिनट का काम कितना होगा, 6, 4, 10, 3, 13। तो ए प्लस बी प्लस सी को लगा समय तो 36/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए घटाते हैं कैसे इसी क्वेश्चन को, मतलब 1 से अधिक क्षमता रहेगा तो कैसे घटाएंगे। देखिए तीसरा प्रश्न है, अगर ये दिया जाए किसी टैंक को ए तथा बी 2 नल 6 मिनट में भर सकता है, क्या कर सकता है, भर सकता है, जबकि नल ए अकेला उसे 10 मिनट में भर सकता है। तो नल बी अकेला उसे कितने समय में भरेगा। देखिए चलिए हम लोग इसका सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। एलसीएम लेते हैं तो 6 और कितना है, 6 और 10 है का
क्या हो जाएगा, एलसीएम। 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 60। देख 30 हो जाएगा, ठीक 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। 6 पंचा 30, 10 तिया 30। अब आप यहाँ देखिए कि a प्लस बी के 1 मिनट का काम क्या होगा, 1 मिनट का काम। 1 मिनट का काम करेंगे तो 30 में आप 6 से भाग दीजिए, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 मिनट में कौन करता है, ए करता है, तो 1 मिनट का काम, तो 30/10 यानी 3। अब देखिए 5 में 2 व्यक्ति का काम है, ए और बी का, और 3 काम जो है केवल ए का है। तो इसमें से इसको घटाइएगा तो बी का काम निकलेगा, 5 - 3 = 2 काम। तो बी को लगा समय, समय बराबर एलसीएम में भाग दे दीजिए इस 2 से, बराबर 15 मिनट। समझ गए कि इस तरह से क्षमता को भी हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। यानी कि 2 व्यक्ति का काम था दिया हुआ, और इस तरह से आप दोनों जुटा हुआ था, तो ए का 3 दिन निकला, ए प्लस बी का 5 निकला, 5 में से 3 घटा देंगे तो बी का काम निकलेगा 2 काम। तो बी को लगा समय, तो 2, अगर 1 मिनट में बी 2 काम करेगा तो 15 काम कितना दिन में करेगा, तो आप 15 में 2 से भाग दे दिए तो 15 मिनट लगेगा। यानी उस टैंक को भरने में बी को क्या लगेगा, 15 मिनट लगेगा। तो आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आखिर हम क्षमता को कैसे जोड़ते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं। और हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर इसमें कन्फ्यूजन होता है तो आप टाइम एंड वर्क को देखिए, टाइम एंड वर्क के टॉपिक को देखिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वहाँ पर हमने क्षमता को जोड़ने के लिए 3 मेथड का प्रयोग किया है, एलसीएम मेथड किया है, रेशियो मेथड किया है, और फार्मूला मेथड किया है। तो यहाँ हम उतना नहीं सिखाएंगे, इसलिए उस वीडियो में आप देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे शैली में हम बताने की कोशिश करते हैं कि जो प्रश्न रहता है इसको दूसरा शैली में कैसे पूछेगा, जो अक्सर खास करके इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार दे देता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा यानी चौथा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, किसी टैंक में लगा एक नल उसे 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन यदि टैंक में छिद्र हो, क्या हो, छिद्र हो, तो नल को भरने में 25 मिनट का समय लगता है। यदि छिद्र को खोल दिया जाए तो भरी हुई टैंक कितने समय में खाली हो जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है और बच्चे को इसमें प्रॉब्लम भी होता है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये आपका टैंक है, ठीक है बच्चों, और इसमें एक नल लगा हुआ है, जो भरता है, और जिसके भरने का क्षमता कितना है, 20 मिनट। ये 20 मिनट में भर सकता है। इस नल का नाम ए दीजिए,
और इसमें एगो छिद्र है, इसके तली में क्या है, एक छिद्र है, और इससे भी पानी निकल सकता है। तो इस छिद्र का नाम क्या दीजिए, बी दीजिए। तो इसका मतलब है कि ए बी, हमने कहा कि छिद्र हो तो नल भरने में उसको 25 मिनट लगता है, यानी छिद्र हो तब, यानी छिद्र भी खुला हो तो टैंक को भरने में 25 मिनट लगता है। तो इसका मतलब छिद्र काम कर रहा है तब ना इसको भरने में ज़्यादा समय लगता है, यानी ए प्लस बी काम कर रहा है तब 25 मिनट। याद रखिए यहाँ ए भरने का करेगा और बी निकालने का करेगा, इसलिए इसको माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ए क्या करता है, उसको भरता है तो उसको 20 मिनट लगता है। तो अब हमने समझाने के लिए इसको लिखा, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 25 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 100 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब देखिए पहले देखेंगे ए प्लस बी का काम, 1 मिनट का काम, तो 100 में 25 से भाग दीजिए, 4 काम हो जाएगा। और ए के 1 मिनट का काम 100/20 यानी 5 काम हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि ए प्लस बी 4 काम कर रहा है, और ए जो है चूँकि यहाँ कम क्यों कर रहा है, 2 आदमी होने के बावजूद भी काम कम क्यों हो रहा है, क्योंकि एक आदमी क्या कर रहा है, पानी को निकाल रहा है, माइनस कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ए को अब बी का निकालेंगे, बी के 1 मिनट का काम जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा घटाइए, 5 में से 4 को घटाइए तो 1 हो जाएगा। इसलिए बी यानी जिसके बी का प्रयोग हमने किसके लिए किया, छिद्र के लिए, तो लिखेंगे छिद्र को खाली करने में लगा समय बराबर। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम में काम से भाग दे देंगे 1 से, यानी 100 मिनट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 मिनट। तो आपने देखा कि ये जो प्रश्न बन रहा है ये बस उसी शैली पे बन रहा है, बहुत आसान है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर ऐसा हो जाए बच्चों कि आपको क्षमता पर दे दिया जाए या क्रॉस सेक्शन पर, क्षमता से पहले हम क्रॉस सेक्शन पर बताते हैं कि क्रॉस सेक्शन पर कैसे आप बनाइएगा ऐसे प्रश्न को। देखिए 5वां प्रश्न है, अगर कह दिया जाए 2 नल ए तथा बी की त्रिज्या यानी रेडियस, ए तथा बी की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। यदि नल बी किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, तो यहाँ 2 क्वेश्चन हो सकता है। तो ए अकेला कितने समय में भरेगा, पहला ये होगा। दूसरा होगा ए प्लस बी कितने समय में भरेगा, ए प्लस बी मिलकर कितने समय में भरेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो आपका ये दिया हुआ है इसको देखिए, क्रॉस सेक्शन को हमने बताया था कि उसको पहले क्षमता में बदलेंगे, उसके एफिशिएंसी में बदलेंगे। सॉल्यूशन के लिए ए और बी है जिसकी त्रिज्या या रेडियस जो है वो है आपका 4:6। याद होगा कि उसका अनुप्रस्थ काट, जो अनुप्रस्थ काट है इसी को बोलेंगे क्या, क्षमता।
तो इसको पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और फिर पाई 6 का स्क्वायर करेंगे। ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 16 और 36 हो जाएगा, 4 चौका 16, 9 चौके 36। ये आपका क्षमता हो गया। ठीक है बच्चों, समय में बदलेंगे तो समय में भी आप बदल सकते हैं, तो 9:4 हो जाएगा। अब हमने बताया कि आप अगर इसको एलसीएम, इसको अगर इस मेथड से बनाते हैं, चूँकि अगर हमारे पास क्षमता है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप इसको एलसीएम में, चलिए एलसीएम बना देते हैं, एलसीएम मेथड से ही बना देते हैं, एलसीएम से ही बना देते हैं। तो एलसीएम, तो ये क्या हो गया, क्षमता हो गया। तो क्षमता, तो टाइम किसका दिया हुआ है, 12 मिनट। 12 मिनट किसका है, बी का दिया हुआ है। याद रखिए बी क्या है, 9 है। तो 9 से जब इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम पहले निकालेंगे, जिसको आप बोलते हैं कुल काम, एलसीएम को बोलते हैं कुल काम। तो अब 12 मिनट गुना 9 कर देंगे, जिसका समय दिया हो उसी के क्षमता से गुना करेंगे तो वो एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम आपको 12 गुना 9 हो गया। अब पूछता है पहला क्वेश्चन कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो पहला क्वेश्चन है ए, तो एलसीएम में देंगे इसके क्षमता से भाग, यानी इसके काम से भाग। तो 12 गुना 9 अब बटा 4, 4 तिया 12, 9 तिया 27 मिनट लगेगा किसको करने में, ए को, यानी इसका आंसर हो जाएगा 27 मिनट। दूसरा क्वेश्चन है जैसे ए प्लस बी मिलकर कितने समय में करेगा। तो ए प्लस बी को जोड़ दीजिए, 9 4 13 हो जाएगा। तो एलसीएम जो है 12 गुना 9 अब भागा 13 कर दीजिए, 12 9 78, 108 बटे 13 मिनट हो जाएगा। यानी अगर ये पूछेगा कि ए और बी मिलकर कितना देर में काम करेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से क्षमता को हम और भी तरीके से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन पर देखने के बाद हम लोग का कुछ और भी आपको याद आ जाएगा टाइम एंड वर्क से। बस आपको ये समझना है कि हम टाइम एंड वर्क बना रहे हैं, दिमाग में सिर्फ टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट याद रखिए। आप ये मत सोचिए कि हम नल टंकी बना रहे हैं, टाइम एंड वर्क बना रहे हैं, तब आपको किसी तरह का परेशानी ही नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा लिखेंगे नल ए की कार्य क्षमता नल बी के कार्य क्षमता की 25% अधिक है। नल ए की कार्य क्षमता नल बी के कार्य क्षमता की 25% अधिक है, 25% अधिक है। यदि नल ए किसी टैंक को 15 मिनट में खाली करता है, मान लीजिए खाली करता है तो दो क्वेश्चन, अकेला बी कितने समय में खाली करेगा और दूसरा क्वेश्चन पूछिए ए प्लस बी मिलकर कितने समय में खाली करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे पहले उसका हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे रेशियो, यानी ए और बी के दक्षता का, यानी इसका जो दक्षता है, जो एफिशिएंसी है, उसको पहले बना लेंगे। कहता है ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से 25% अधिक है। तो अगर बी को 100 रखेंगे तो ये 125 हो जाएगा। तो देखिए 25 चुका 100 और 25 पंचे 125, तो दक्षता क्या हो गया, 5:4 हो गया। अब देखिए 15 मिनट किसका दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा
एलसीएम हो जाएगा 15 गुना 5, क्योंकि जिसका टाइम रहेगा उसी की क्षमता से गुना करेंगे। 15 गुना 5 हो गया। अब कहता है पहला क्वेश्चन आपका कि अकेला बी कितने समय में करेगा। तो याद रखिए कि बी जो अकेला करेगा तो बी का क्षमता क्या है 4, तो 15 गुने 5 भागा 4, ये आंसर हो जाएगा किसका, बी का। ठीक है, यानी 15 × 5 = 75/4 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, अगर a + b पूछता है तो 5 4 9 जोड़ के डिवाइड करेंगे, तो इसको 15 गुना 5 यानी एलसीएम में अब 5 4 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 5 × 15 यानी 25/3 मिनट का जो है समय लग जाएगा इसको करने में। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से क्षमता जो है कभी 25% अधिक, कभी 25% कम दे देगा, या फिर ये कहिए कि कभी कभी दुगुना है 3 गुना है, इस तरह का भी कुछ चीज़ आपको दे देगा, तो आप इसको बना सकते हैं। फिर देखिए बच्चों, कुछ और प्रश्न हम आपको दे रहे हैं ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से बना पाएँ। चलिए, कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है कि एक नल को खोल दिया, फिर दूसरा नल को बीच में खोल दिया, फिर तीसरा को बंद कर दिया, इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आज का टॉपिक नहीं रहेगा। आज हम सिर्फ कुछ रेशियो वाला प्रश्न दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7वां है, जिसमें है ए बी तथा सी। ए बी तथा सी किसी टैंक को क्रमशः, इसमें ऐसा कर लीजिए ए तथा बी, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम चेंज करते हैं। किसी टैंक को ए तथा बी क्रमशः 25 तथा 30 मिनट में भर सकता है, जबकि तीसरा नल सी उसे 15 मिनट में खाली कर सकता है, यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भर जाएगी या खाली हो जाएगी। भर जाएगी या खाली हो जाएगी, यानी आपको ये बताना है कि भरेगी या फिर खाली होगी। याद रखिए, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। जैसे ये बर्तन है या टैंक है, इसमें एक नल लगा है और एक नल इधर से लगा है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, और यहाँ एक नल लगा है, इसको सी है। तो ये क्या करेगा, पानी को बाहर करेगा। तो जो नल पानी को बाहर करेगा तो वो इसके इन दोनों के काम को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो याद रखिए, ये दोनों काम कर रहा है भरने का और ये काम कर रहा है निकालने का। तक काम जो है, अगर इस व्यक्ति का काम करने का क्षमता इन दोनों से ज़्यादा हो जाएगा तो लास्ट में परिणाम होगा कि टैंक खाली हो जाएगा। लेकिन यदि इस व्यक्ति के काम करने की क्षमता से इन दोनों के काम करने की क्षमता का योगफल ज़्यादा है तो परिणाम होगा कि अगर तीनों चलेगा तो लास्ट में टंकी भर जाएगा। तो पहले क्षमता देखेंगे कि आखिर क्षमता क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो निकाल लीजिए। 30 का है 6 × 5 = 30, 25 है उसका 5 × 5 और क्या है तीसरा 15 है आपका, 3 ×
5 है। याद रखिए, आप एलसीएम निकालने के लिए जान रहे हैं, अगर नहीं जान रहे हैं तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए एलसीएम वाला 6, यानी ये वाला, यानी 3 यहाँ है, यहाँ 6 में भी 3 है, तो हमने यहाँ पर 6 लिया, 25 6 के 150 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 150। चलिए तो देखेंगे के 1 मिनट का काम हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है बच्चों, के 1 मिनट का काम, तो 150 में आप किससे भाग दीजिएगा, 25 से भाग दीजिएगा, क्योंकि ए 25 मिनट में करता है। तो कितना बार में हो जाएगा, 25 से जब गुना करेंगे तो 25 छाके 150, 150 हो जाएगा। बी के 1 मिनट का काम देखिए, तो 150 में देखिए बी कितना देर में करेगा, 30 मिनट में करेगा, तो इसके 30 से भाग दीजिए। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा 5 काम। और सी के 1 मिनट का काम देखिए, तो 150 में इसका कितना है, सी का 15 है, 15 से भाग दीजिए, यानी 10 हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि अगर दोनों इंडिविजुअल काम करता है, यानी अकेला ए करेगा या अकेला बी करेगा, तो और अकेला सी कर रहा है, तो सी के काम करने की क्षमता इन दोनों से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जब दोनों मिल जाएगा, यानी ए प्लस बी हो जाएगा, तो 6 5 11 हो जाएगा। काम करने का दर क्या हो जाएगा 11, इसके काम करने का दर क्या है 10, ये दोनों मिल जा रहा है तो काम करने का दर क्या है 11। तो इसका मतलब है कि जब मिल के काम करेगा तो काम करने का दर बढ़ जाएगा, यानी कि टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा, यानी टैंक भर जाएगा। परिणाम क्या होगा, टैंक भर जाएगा। लेकिन भरेगा तो कितना देर में भरेगा, सवाल यहाँ ये उठता है कि भरेगा तो कितना देर में भरेगा। तो देखेंगे कि जिस काम को ये कर रहा है 11 में, उसको ये निकाल रहा है, तो परिणाम कितना आया 1। तो एलसीएम में यानी 150 में आप इसके अंतर से यानी 1 से भाग दीजिए, तो 150 मिनट हो जाएगा, यानी 150 मिनट में यह टैंक जो है भर जाएगा। और यहाँ दोनों, अगर किसी एक का रहता तब खाली हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जिसकी क्षमता ज़्यादा होगा वही परिणाम होगा, यानी कि भरने वाले की क्षमता ज़्यादा है तो टैंक फुल हो जाएगा, और खाली करने वाले की क्षमता अगर ज़्यादा है तो टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आज का यह सवाल आप समझ गए होंगे। आज हम 7 प्रश्न आपके सामने लाए हैं, फिर अगला वीडियो में हम और भी क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। तब तक आप इस पर मेहनत करिए, क्योंकि अभी इस पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा हमने टाइम एंड वर्क पर हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो के तरह ही ये भी होता है, इसलिए हमने कुछ क्वेश्चन आपको दिखाया है, ताकि आपको यह विश्वास हो जाए कि अगर हम टाइम एंड वर्क सीख लिए तो हमारा नल और टंकी हो चुका है। तो अगर इस प्रश्न को बनाइए, और अगर कमियां हैं तो आप टाइम एंड वर्क के भी वीडियो को देखिए, जहां पर क्षमता को जोड़ा गया है। तो अगर आप दोनों को देख लेंगे तो फिर नेक्स्ट जो इसका तीसरा वीडियो होगा, इसमें और भी बेहतर क्वेश्चन हम फिर लेकर के आएंगे नल और टंकी का, तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज